हमें आनंदित और मगन रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना व्यक्ति करते परमेश्वर पिता, हमारे लिए पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ पिता तेरे पिता आज का वचन पिता मेरे हृदय में पिता और लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर बात करने वाला हो सके पिता। मैं पहले सबसे पहले मैं सीखने पाऊँ परमेश्वर पिता, फिर लोगों को सिखाऊं पिता। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर तू लोगों से बात करेगा पिता। मेरी तरह पवित्र आत्मा बोलने पाए बात करते पिता, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ा कि मैं वचन का अच्छा प्रचार करता हूँ या मैं वचन को ज्यादा जानता हूँ, नहीं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तब एक चरवाहा भी एक राजा बन जाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। मैं प्रतिदिन अपने आप को डेवलप तैयार करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे प्रचार करने आऊँ तब ऐसा हो कि कोई मेरे जीवन में दोष लगाने वाला ना हो। प्रत्येक में जो गलती करता हूँ दिन भर में, तो उसमें सुधारने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उसे को सीख रहा हूँ और हमें सबको सीखना है। सबसे पहले मुझे सीखना है। रोमियो की दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है, तू दूसरों से कहता है अच्छा कर लेकिन खुद अच्छा नहीं करता। तो पहले खुद को मुझे सीखना है, फिर आपको सिखाना है। हालेलुया। हम आज देखेंगे परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। आज कई से लोग हैं, चर्च में आते हैं, हमसे मिलते हैं, वो परमेश्वर में आते तो हैं लेकिन बने नहीं रहते। आज परमेश्वर किसको खोजा है? परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है? जो उसके साथ संबंध कायम रखे, उसके साथ बने रहे। हालेलुया। आज मेरे मसीह के प्रियो, आपके परिवार वाले भी चर्च में आए होंगे, लेकिन आप धन्य हो कि आप यहाँ पर बैठे हो और आप परमेश्वर के साथ बने हुए हो। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, मैं यहाँ पे जो आता हूँ, मैं कलीसिया के सामने बोलता नहीं हूँ घंटों। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठता हूँ, क्योंकि जब अगर मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, हालेलुया, मेरी इतनी बोल सकते हैं औकात, बोलते हैं हैसियत नहीं है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ। जब हमारे सर है वो साइंटिटा कोशिटा के जब सवाल करवाते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं उस आते वक्त भी 2 बच्चों के सामने उन सवालों को नहीं कर पाता हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया कि मैं आपके सामने प्रचार कर पा रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आता है जब सारे बंधन, हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके सारे बंधन टूटने जा रहे हैं। लिखा हुआ है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे तब हमारे जीवन में कौन कौन सी आशीष आएगी, आज हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले मेरा सदवचन निकाले, उत्पत्ति 22:17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। यहाँ पर क्या परमेश्वर क्या कहता है? इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। मेरे मसीह के प्रिय, यहाँ पे लिखा हुआ है इस कारण। किस कारण? जो हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत ही जरूरी है। अगर वो परमेश्वर के साथ बना नहीं है, जैसे बाइबल लिखा हुआ है, यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उसमें चलेंगे, लेकिन दुष्ट ठोकर खाकर गिरेंगे। हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो चर्च में आते वो चले क्यों जाते हैं? कि वो परमेश्वर में बने नहीं रहते। मैं उन पे उंगली उठाना नहीं चाहता कि वो दुष्ट है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने गए बहुत कम है। मेरे मसीह के प्रिय, में क्या लिखा हुआ है? इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। और अगर यीशु मसीह ये कह दे, क्या कह दे? मैं तुझे आशीष दूंगा, तो ये 100% श्योर है। 100% श्योर है कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे निश्चय लगा रहा है। अब वर्ड को समझे, निश्चय लगा रहा है, इसका मतलब ये हमें शक करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ अगर हम बने रहेंगे, हालेलुया, अगर हम बने रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो? आपके परिवार वालों की बात सुन के, समाज की बात सुनकर यीशु मसीह को छोड़ देना? अरे अगर आप यीशु मसीह को नहीं छोड़ोगे ना, परमेश्वर आपको टॉप पर, आपका परिवार पे आपका नाम होगा। यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ बने रहना। आज कई से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते। मेरे मसीह के प्रिय, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज हमने जिन्होंने हमको बताया था वो आज चर्च में नहीं आते। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। और आगे लिखा हुआ है
इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। क्या आप इस बात से खुश नहीं है कि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो आपसे कहता है मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। एक और वचन पढ़े, निर्गमन 23:25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। यहाँ पे कितनी सुंदर बात लिखी गई है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना मतलब उसके साथ साथ बने रहना, अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ कायम करना, वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और लिखा हुआ है तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। परमेश्वर मसीह के प्रियो, जब आप आपके घर में रहते हो, बीच में से रोग को दूर करने का मतलब है अगर आप जिस घर में रहते हो उस घर में बीमारी नहीं आ सकती। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर क्या कहा, मैं तेरे बीच का मतलब है डेरा। हालेलुया। अगर हम जिस घर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में भी कोई दुख नहीं आएगा। और क्या लिखा हुआ है, रोग। हालेलुया। आज कई से लोग हैं जो कहते हैं हमसे हम आशीष तो हमारे पास आशीष बहुत है लेकिन हम परमेश्वर से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे मसीह के प्रियो, मैं आपके साथ इंकरेज करना चाहता हूँ आप परमेश्वर के साथ बने रहे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर आपके बीच में से रोग को दूर करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो, जैसे बाइबल लिखा हुआ पहला शमूएल के अध्याय में, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। कब सफल होंगे बड़े बड़े काम? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आज कई से लोग हैं जो बने नहीं रहते और कहते हैं कि काम नहीं हुआ। मेरे मसीह के प्रियो, काम कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तब काम होगा। हालेलुया। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, नहमीया 2:20 में लिखा हुआ है, अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल के पढ़ूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। मेरे मसीह के प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। आपके जीवन में कोई काम अगर सफल नहीं हो रहा है तो उसे परमेश्वर के हाथों में दे दे। 100% आपका काम सफल होगा, ये श्योर है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारा काम सफल करेगा। मेरे मसीह के प्रियो, अगर परमेश्वर हमारी ओर हो तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर हमारी ओर हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप दुनिया के धन्य लोग हो। आप सबसे ब्लेसेड लोग हो कि अगर आप परमेश्वर आपकी ओर हो। हालेलुया। अगर हमारे चर्च का परमेश्वर है तो कोई शैतान की हिम्मत नहीं कि वो हमारे जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। और आप मेरे साथ निकाले यशाया 43:2। 43:2। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, जब तू जल में होकर चले तब मैं तेरे संग संग रहूंगा। मेरे मसीह के प्रिय, मैंने भी बताया आपके परमेश्वर अगर हमारे संग संग है तो हमें डरने की जरूरत है ही नहीं। लोग कहते हैं डरने की जरूरत है ही नहीं। तो मेरे मसीह के प्रिय यहाँ पे कहता है तू नदियों में होकर चले तब तुम्हें डुबा ना सकेगी। इसका मतलब ये है आप फिर परमेश्वर के उकाब बन जाओगे। उकाब मेरे मसीह के प्रिय अद्भुत, सोचिए अद्भुत। जब लोग यहाँ पे कोरोना में मर रहे होते हैं, लोग जो छोटे छोटे पंछी होते हैं वो बीमारियों में बीमारी, समझे इस बात को, गहरी बात है कि जब मैं उकाब की बात बता रहा हूँ, परमेश्वर के उकाब है। हालेलुया। लोग जब बीमारी में हो रहे होते हैं तब आप आकाश से ऊपर उड़ते हो। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है जब तू नदियों में, हालेलुया, नदियों में होकर चले। मेरे मसीह के प्रियो, क्या आपके जीवन में लाल समुद्र से समस्या है? क्या आपके जीवन में क्या यरीहो की दीवार है? आप परमेश्वर के साथ संबंध कायम रखें और परमेश्वर के साथ बने रहें। मेरे मसीह के प्रियो, 2 सेकंड का काम में खुदा आपके जीवन में बड़े काम करेगा। बने रहेंगे। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसके साथ संबंध कायम रखे। हालेलुया। मेरे मसीह के प्रियो, मैं मतलब आप कुछ भी इस बात को सोचते, जब मैं रात के 2:11 जब बाइबल पढ़ रहा था, कभी कभी परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक मैं परमेश्वर की हजूरी में बैठूं, वो भी रात को। तो मतलब परमेश्वर कलीसिया से कह रहा था, मतलब मैं लिख के लाया इस बात को, परमेश्वर कलीसिया से कह रहा था
आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया कह रहा था, अगर ये कलीसिया, ध्यान से इस बात को सुने, अगर ये कलीसिया परमेश्वर के साथ बनी रहे, इस कलीसिया को मैं इतनी आशीष दूंगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। जब विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के साथ संबंध कायम रखें, परमेश्वर के साथ बने रहे। आपने साथ एक और वचन निकाले, यिर्मयाह 29:12। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर में क्या कह रहा है? तब उस समय मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे मसीह के प्रियो, आप सोचे इस बात को, परमेश्वर कितनी गहराई की बात कर रहा है। तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सुनेगा कब? जब हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? उस समय, हालेलुया, उस समय तुम मुझे पुकारोगे। किस समय? जब तुम्हारे जीवन में नदियां होगी। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में लाल समुद्र होंगे, जब तुम मुझे पुकारोगे और मैं आकर तुम्हारी सुनूंगा। क्या आप इस बात से खुश नहीं है? तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रत्येक, जब आप इस चर्च में आए थे, जब आप नशे में थे, तब भी अगर आपने चर्च में आके जो प्रार्थना की है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कब देगा? जो आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। हालेलुया। आप बस निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता चलूंगा। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा खड़ा रहने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उसके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है? बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 30:11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। क्या आप चाहते हैं जो आपका दुख है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी विलाप है, वो आप नृत्य में बदल जाए? तो मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर के साथ बने रहें। हालेलुया। जो आपके शत्रु हैं, जो आपके लिए विलाप का कारण बन रहे हैं, शत्रु एक ही है, शैतान है, लेकिन जो आपके विलाप का कारण बन रहे हैं, वो आपका विलाप नृत्य में बदल जाएगा। कब? जब आप परमेश्वर के साथ साथ बने रहेंगे। ठीक है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे मसीह के प्रियो। और लिखा हुआ है भजन संहिता 11:5 में, लेकिन हालेलुया, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें परखेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें परखेगा कि मैं इसके जीवन में दुख देता हूं कि ये अभी भी, हालेलुया, अभी भी ये मेरे साथ बना हुआ है कि नहीं है। मैं इसके पापा को थोड़ा नशे में डालता हूं कि ये मेरे साथ बना हुआ है कि नहीं है। मेरे मसीह के प्रियो, मैं गवाही देना चाहता हूं, मैं पढ़ता कम हूं। हालेलुया। मैं पढ़ता कम हूं। किसको? जो हमारी पढ़ाई है उसको मैं कम पढ़ता हूं। मैं बाइबल को ज्यादा पढ़ता हूं और प्रार्थना को ज्यादा करता हूं। और हमारा टेस्ट था, मतलब जब कोचिंग में टेस्ट था मेरा, तो मैंने कम पढ़ के गया था। मुझे परमेश्वर के अगर मैं प्रार्थना करूं कि मैं, मतलब मेरी जो पढ़ाई करती हूँ पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने परमेश्वर धन्यवाद, मैंने प्रार्थना को चुना। मुझे पता था कि यार टेस्ट है और पता नहीं क्या होगा परमेश्वर के अनुसार, लेकिन मैंने प्रार्थना की और थोड़ा मैंने पढ़ा, मतलब 100% में से आप मानो 20 या 30% पढ़ा। उसके बाद जब सर ने टेस्ट लिया, हालेलुया, जब सर ने टेस्ट लिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, 10 में से 10 वेरी गुड परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब दूसरे को मतलब जो मेरे मित्र थे, जो फ्रेंड बोले, जब उन्होंने चेक की तो उन्होंने आधा ही लिखा है, पूरा नहीं लिखा, तो सर मेरा तेरी कॉपी में चेक नहीं करा, बाद में करना। लेकिन ये क्या है? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब मेरे मसीह के प्रियो, आप जब परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखोगे, हालेलुया, जो परमेश्वर के साथ बने रहोगे, आपका कोई भी काम क्यों ना हो, सफल होगा 100%। बाइबल में हम सभी जानते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब को हम अपने अगले आंटी ने अच्छा बताया था, जिन्होंने भी लोग हैं सबसे अच्छा बताया था। क्या अय्यूब के पास एक अवसर था कि मैं परमेश्वर से हट जाऊं, मैं अपने संबंधों को परमेश्वर से हटा लूं, मैं परमेश्वर के साथ ना चलूं। लेकिन उस समय भी अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अय्यूब के हिम्मत को देखे, मेरे मसीह की हिम्मत को देखे, तो कहता है इतने रोग, इतने दुखों के बावजूद भी कि मैं निश्चय जानता हूं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हम सभी जानते हैं, हम सभी इतना याद भी था, अय्यूब ने, परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया। कैसे दिया?
जब इतने फोड़े फुंसी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा। कितनी अद्भुत बात है ये। और आज हमारा ये हाथ ऐसा थोड़ा सा कट जाए, ऐसा ना हो, लेकिन कुछ हो जाए, तब हम क्या परमेश्वर को, कई लोग गाली देने लग जाते हैं मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर के साथ क्या कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि परमेश्वर हो सकता तो कुछ बचा लेता था। मेरे मसीह के प्रियो, परमेश्वर हमेशा हमारी रक्षा करता है। और हम सभी जानते हैं नूह के बारे में, समय नहीं कि उनके बारे में देखें, नूह के बारे में, दानियल के बारे में। नूह एक तरफ है, पूरी संसार एक तरफ है, संसार नूह को खींच रहा है, लेकिन तब भी वो परमेश्वर के साथ साथ बना रहा। और अद्भुत बात देखें, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम रखता था और परमेश्वर के साथ बना रहता था। हालेलुया। और हम सभी जानते हैं किसके बारे में? यीशु के बारे में। हालेलुया। यीशु भलाई करने के बावजूद भी, हालेलुया, भलाई करने के बावजूद भी उसको जेल में जाना पड़ा, लेकिन तब भी, हालेलुया, तब भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा। और क्या परमेश्वर यीशु के साथ रहता था, उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। सोचे आप परमेश्वर के अनुग्रह को। मेरे मसीह के प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में दुख हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप परमेश्वर के साथ बने रहें। ये प्रॉब्लम, ये परेशानी मेरे मसीह के प्रियो 2 सेकंड का काम हटा देगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।